हर हर महादेव। बहुत ही शुभ संयोग में इस बार का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। महादेव अपने सभी भक्तों पर महान कृपा करते हैं। जो उनको जिस रूप में याद करता, जिस काम के लिए याद करता, अवश्य पूरा करते हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का यह प्रदोष व्रत इस बार 10 अप्रैल को रखा जा रहा है और इस दिन गुरुवार होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत की खासियत होती है, खास उपाय होते हैं। एक छोटा सा वीडियो खास उपाय का डालेंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। और हिंदू नववर्ष का ये प्रथम प्रदोष व्रत है जिसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और वृद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इस संयोग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, महादेव जो हैं इतनी कृपा करते हैं कि जीवन खुशियों से भर जाता है। शिव परिवार की कृपा से जीवन में खुशियों का वास भी संभव है। इस दिन पूजा की विधि हम आपको बताएंगे, पूरा विधि विधान, पूजा का शुभ समय कब है, प्रदोष काल। इस बार त्रयोदशी की तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल को रात 10:55 पर शुरू होगी और 11 अप्रैल को रात 1 बजे प्रदोष काल खत्म हो जाएगा इसकी त्रयोदशी तिथि। ऐसे में प्रदोष व्रत 10 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल पूजा का 10 अप्रैल को शाम 6:44 से लेकर रात 8:59 तक सबसे शुभ समय रहेगा प्रदोष काल का। इसी बीच में आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव परिवार की उपासना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और कथा को सुनें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब चलिए जानते हैं पूजा की आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक विधि। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करें। फिर प्रदोष काल में पूजा के लिए सभी पूजा की वस्तुओं को एकत्रित कर लें, एक थाली में रख लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ सुथरा करें, गंगा जल का छिड़काव करें। फिर वहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करें। फोटो है तो फोटो रखें शिव परिवार की एक पाटे पर। फिर शिवलिंग पर जल, गंगा जल मिलाकर आप समर्पित करें। आक के फूल रखें, बेलपत्र भी रखें, चंदन लगाएं महादेव को। गंगा जल से स्नान करने के बाद पंचामृत अगर आपने तैयार किया है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अगर अलग अलग चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते तो ठीक है। एक बर्तन में 5 बराबर मात्रा में मिलाकर पंचामृत स्नान कराइए। फिर शुद्ध जल से फिर स्नान करा के फिर आप चंदन लगाइए महादेव को। चंदन का आप उनको तिलक लगाएं या फिर त्रिपुंड लगाएं। 3 उंगलियां खींचें पहले, उसके बाद उसमें उनकी तीसरी आँख जैसा बनाएं। फिर शिवलिंग पर उसके बाद फूल चढ़ाएं, आक के फूल चढ़ाएं, श्वेतार के, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। मदार यानी श्वेतार कहलाता, उसके फूल चढ़ाएं। महाकाल को फूलों की माला चढ़ाएं। उसके बाद महादेव को आप समी पत्र चढ़ाएं ज़रूर। इसके बाद ऋतु फल चढ़ाएं, जो भी फल हों आपके पास। धूप दीप नैवेद्य दिखाकर भोग लगाएं भगवान का। फिर घी का दिया जलाकर बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठकर फिर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, या जो भी आपको, जैसे ओम ह्रौम जुम सह, ये छोटा मंत्र है महामृत्युंजय का, इसका जाप करें। पूरा बड़ा मंत्र जपने में गलती ना करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भी मंत्र आप जाप करें कम से कम 5 माला या 11 माला जाप अवश्य करें यदि आपने व्रत रखा हुआ है। और फिर इस समय दीपक जलना चाहिए, क्योंकि दिया यानी दीपक जो आपने घी का जलाया है, लंबी बाती का दीपक जलाएं। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसको नोट करते हैं, साक्षी होते हैं कि हाँ आपने पूजा की। भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें, आरती करें और शिव आरती करने के बाद आप
अपने घर वालों को जो पूजा प्रसाद महादेव को चढ़ाया वह प्रदान करें तथा स्वयं भी प्राप्त करें। ये तो सुबह पूजा आपको करनी है स्नान करने के बाद। फिर शाम को जो हमने आपको प्रदोष काल बताया है, शाम को 6:44 से लेकर के रात को 8:59 तक रहेगा। इस समय में फिर से आप महादेव के पास, जैसे आपने सुबह पूजा की थाली तैयार की थी वैसे ही पूजा की थाली तैयार करिए और फिर से इस समय अब आप महादेव के मंदिर चले जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं जा सकते तो घर में पूजा करें, लेकिन पूजा अवश्य करें। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं, फिर भी यदि आप प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं और जो भी आप के मन में इच्छा है, कुछ भी कमी है आपके जीवन में, भोलेनाथ से कहिए। भोलेनाथ अवघड़दानी है। व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रदोष काल में यदि आप पूजा करते हैं तो डमरू वाले आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यही डमरू वाली की खासियत है। हमारा डमरुआ वाला सबकी सुनता है और सबकी झोली भरता है। जिनके संतान नहीं है, संतान के लिए कामना करें। जिनको धन वैभव नहीं है, धन वैभव की कामना करें। और धन वैभव प्राप्त करने के लिए गुड़ या शक्कर का भोग लगाएं और या शहद का भोग लगाएं महादेव को। अपनी इच्छाओं के अनुसार महादेव को भोग लगाएं अलग अलग तरह का। सुहागिन महिलाएं, उनके लिए तो ये व्रत बहुत खास है। देवों के देव महादेव अमर सुहाग का वरदान देते हैं। माता पार्वती की कृपा से सुहाग अमर होता है, क्योंकि माता पार्वती महादेव की जो कोई पूजा करता है उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं और माता पार्वती सभी सुहागिन महिलाओं को अमर सुहाग का वरदान देती हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है तथा मधुर संबंध बनते हैं। अगर कलह हो रही होती है तो वह शांत होती है। गन्ने का रस चढ़ाए, महादेव आपके जीवन में मिठास ही मिठास घोल देंगे। प्रदोष व्रत का इतना अधिक महत्व है कि इस समय जो भी प्रदोष काल में महादेव की पूजा करता है, भले व्रत न करे, कभी भी खाली नहीं लौटता महादेव के दरबार से। और वहाँ जाएं, बैठें थोड़ी देर अवश्य। पूजा पाठ करने के बाद महादेव के पास बैठें और चलने से पहले एक बात इस बार बोल के देखना कि हे देवों के देव महादेव, हर बार हम आपके पास आते हैं, आपकी पूजा प्रार्थना करते हैं। एक दिन आप भी हमारे साथ चलिए, इस हमारी झोपड़ी में चलिए प्रभु, देखिए रहिए कैसे हम सब रहते हैं। सबके मन में मधुरता का घोल कर दीजिए आप और सबके जीवन को मधुर बनाइए। यदि आपके घर में कोई कलह परेशानी, अवश्य महादेव से अपने घर में आने का निमंत्रण दीजिए और कहिए प्रभु सब सुखमय कर दीजिए, सबके सोच बदल दीजिए, जिससे सबकी आपसी मधुर अच्छे हो जाएं। आप लोग हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स देखें, लाइव देखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके उपाय का वीडियो भी देखें। गुरुवार गुरु प्रदोष के व्रत के उपाय हम आपको बताएंगे, छोटा सा वीडियो डालेंगे। महादेव जो हैं वह अवघड़दानी है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।